हेलो एवरीवन। और ये हमारी आज की प्रोराटा की सेकेंड क्लास होने वाली है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने प्रोराटा को इंट्रोड्यूस किया था और हमने बताया था जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कैसे कंपनी एक्स्ट्रा मनी को या तो वापस करती है या आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है। और अभी तक हमने एरियर का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था। मींस हम लोग ने सिर्फ प्रोराटा वाले पार्ट पे फोकस किया था कि कंपनी कैसे एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट कर रही है। तो ये क्लास उसी क्लास की कंटिन्यूएशन में है और इसमें भी हम लोग एरियर पे फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि और किस तरीके से वो एक्स्ट्रा अमाउंट से कंपनी डील कर सकती है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो लिंक यहाँ पे शो करेगा, आप जाएं पहले उस क्लास को देखें। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के थ्रू इतना पैसा आ गया था, पैसा अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हुआ और उसके बाद कॉल में भी एडजस्ट हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कॉल में गिवन था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टाइनी टॉयज लिमिटेड इशूड ₹10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो यहां पे रुपी बोला गया, ₹10 लाख मतलब टोटल शेयर्स की फेस वैल्यू दी हुई है। कितने शेयर इशू किए हैं अगर हमें यह फाइंड करना है तो इस ₹10 लाख को हम 100 रुपीज से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आ जाएंगे 10,000 शेयर्स। मतलब कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 10,000 शेयर्स। 100 रुपीज का एक शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर और 20 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है। पेबल एज फॉलो: 20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। देखो 20 रुपीज का टोटल प्रीमियम था जिसमें से सिर्फ 10 रुपीज कंपनी ने अलॉटमेंट में लिया है और इस 50 में वो प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट कितनी होगी 40, प्रीमियम मिला के कितनी हो गई 50। फिर ₹50 इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम ऑन फाइनल कॉल और बाकी का जो 10 रुपीज है प्रीमियम वाला वो फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगा है और फाइनल कॉल में भी जो 50 दिया हुआ है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले टेबल बना लेते हैं। चलो यहां देखो, तो 100 रुपीज का शेयर है, 20 रुपीज का प्रीमियम है, यानी कि शेयर की हमारे मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 120। एप्लीकेशन में 20 है, अलॉटमेंट में 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब प्रीमियम मिला के है, तो 10 रुपीज का प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी हो गई 40। फाइनल कॉल में भी 50 बोला गया है जिसमें 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट कितनी हो गई 40। तो ये बन गया हमारा पूरा टेबल। ये टेबल बनाने के बाद हम लोग जो दूसरा टेबल बनाते हैं वो होता है अप्लाइड इशूड का। ओवर सब्सक्रिप्शन में ये टेबल हम लोग बनाएंगे। कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं 10,000। कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर इशू किए हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितने आए हैं। तो आगे रीड करते हैं क्वेश्चन हम लोग। द ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहां पे क्या कह रहा है, जितना एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में आएगा वो कहां एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। देखो यहां सिर्फ अलॉटमेंट बोला गया है। प्रीवियस क्वेश्चन अगर याद हो तो वहां बोला गया था अलॉटमेंट एंड कॉल और यहां सिर्फ क्या बोला गया है अलॉटमेंट, यानी कि अगर अलॉटमेंट से ज्यादा होगा तो वापस कर देंगे। कॉल पे सिर्फ कब एडजस्ट करेंगे जब कॉल बोला होगा। आगे पढ़ते हैं। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 मतलब 13,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई हैं 23,000। ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 का मतलब है 13,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई हैं। तो वहां चल के लिख लेते हैं हम लोग 23,000 एप्लीकेशन आ गई। इशू किए 10,000, 23,000 एप्लीकेशन आ गई हैं और कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज्यादा शेयर कभी अलॉट नहीं कर सकती, भले ही एक्स्ट्रा एप्लीकेशन क्यों ना आ जाए। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आता है अब कंपनी के पास वहां पे क्या क्या ऑप्शन हमने बताए थे, या तो वापस कर देगा,
कंपनी या फिर प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी। अब ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रोराटा अलॉटमेंट में आप जितने शेयर के लिए अप्लाई करते हो आपको उतने शेयर नहीं मिलते हैं, आपको शेयर्स कम मिलते हैं, लेकिन आपका जो पैसा होता है वो वापस भी नहीं किया जाता है, वो कंपनी रख लेती है, उसको आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है। और हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इंस्टॉलमेंट कहां पे होगा? वो इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में होगा। ठीक है, अब देखो, एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000। जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया उनको सिर्फ कितने मिले? 1,000। एंड एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब इनका पैसा वापस कर दिया गया, इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किए गए। तो यहां देखो, जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर दे दिए गए? 1,000। और जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उनका तो पैसा वापस कर दिया गया, उनसे बोला गया हमारे पास कुछ नहीं है, आप ले जाओ अपना पैसा वापस। 12,000 वालों का पैसा वापस नहीं हुआ, उनको 1,000 शेयर्स दिए गए हैं। तो यही हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। ये चीज याद रखना, ये हमारा क्या होता है? प्रोराटा अलॉटमेंट। मांगे 12,000, मिले कितने? 1,000। लेकिन अभी आप देखो टेबल ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पे 9,000 बच गए और यहां पे भी आप देखो तो 9,000 बच गए, यानी कि जो रिमेनिंग 9,000 थे उनको फुल बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया गया। 9,000 वालों को 9,000 दे दिया गया, 2,000 वालों का पैसा वापस कर दिया गया और 12,000 वालों को 1,000 दे दिया गया। क्वेश्चन में एक बार चल के देख लो, और कुछ है? नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। जैसा कि हमने बोला था कि आज के क्वेश्चन में भी हमारे एरियर नहीं होगा, हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे प्रोराटा पे। चलो तो हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्वेश्चन पे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में एरियर नहीं है। आपने ये टेबल बना लिया, ये टेबल बना लिया। अब करते हैं प्रोराटा की वर्किंग। तो देखो, ये होता है फुल कैटेगरी, ठीक है, और ये हो गई हमारी प्रोराटा कैटेगरी। तो प्रोराटा कैटेगरी में देखते हैं कि भैया इनका पैसा कैसे एडजस्ट होता है। इन्होंने अप्लाई किया था 12,000 शेयर्स के लिए और इनको अलॉट कितने हो रहे हैं? सिर्फ 1,000 शेयर्स। तो जब इन्होंने अप्लाई किया 12,000 शेयर्स के लिए, पर एप्लीकेशन इन्होंने कंपनी को दिए 20 रुपीज, यानी कि कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया? 2,40,000। लेकिन कंपनी ने इनको इशू कितने किए? कंपनी ने इनको इशू किए सिर्फ 1,000 शेयर्स, जो कि 20 रुपीज के हिसाब से कितने के बनते हैं? 20,000 रुपीज के। तो इन लोगों ने बोला होगा ना कंपनी से कि भाई आप हमको शेयर सिर्फ 1,000 दे रहे हो, जो कि 20,000 के बनते हैं, लेकिन हमने आपको पैसा तो 2,40,000 दिया है, तो मेरा जो एक्स्ट्रा मनी है 2,20,000 का, ये हमको आप वापस करोगे? तो कंपनी ने कहा नहीं, आपको शेयर अलॉट हुए प्रोराटा बेसिस पे और प्रोराटा बेसिस वालों का पैसा वापस नहीं होता है, ये आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होता है। तो कंपनी ने उनको समझाया कि भाई देखो, अगली इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन के बाद अगली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? अलॉटमेंट। आपके पास शेयर कितने हैं? 1,000। तो ऐसा है कि आपके पास शेयर है 1,000 और अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 50 रुपीज का है, प्रीमियम मिला के 50 रुपीज का, यानी कि आपको अलॉटमेंट में देने हैं 50,000 रुपीज। तो उस टाइम पे क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पैसा 2,20,000 है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है, तो आपका तो पूरा अलॉटमेंट का पैसा बच गया। अब आपको दोबारा अलॉटमेंट में कुछ देने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा अमाउंट और इसमें जो कम होगा उसको सर्कल कर लेते हैं कि इतना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा वाला कम होता है, एक्स्ट्रा को सर्कल करते हैं। यहां अलॉटमेंट वाला कम है, अलॉटमेंट को सर्कल कर देंगे। कि कहने का मतलब अलॉटमेंट का में कितना पैसा एडजस्ट हो गया? 50,000। अभी भी देखो आप 1,70,000 का एक्स्ट्रा मनी बच गया है। अब ये बंदा पूछेगा भाई अभी भी बच गया है तो क्या ये पैसा कॉल में एडजस्ट होगा?
तो कंपनी कहेगी नहीं, इसे हम लोग कॉल पे एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल रखा है कि ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमने सिर्फ अलॉटमेंट बोला है, अलॉटमेंट के आगे हमने आपसे कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद अगर बच गया तो हम आपका वापस कर देंगे। अगर हम यहां बोल देते कॉल तो फिर एक्स्ट्रा पैसा कॉल में भी जाता, ठीक है। तो यहां हमारा एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ कहां एडजस्ट होना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है, तो उसको अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे और ये जो अब एक्स्ट्रा बच गया है ये रिफंड हो जाएगा। तो अब एक चीज, इनका भी पैसा रिफंड होना है और ये वाला अमाउंट भी रिफंड होना है। ये हमारी हो गई प्रोराटा की वर्किंग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट अगर आप बनाओ, इन द बुक्स ऑफ टाइनी टॉयज लिमिटेड, जर्नल एंट्री ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है बट समझ में आ जाएगा। डेट, particulars, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब प्रॉपर अगर लाइन खींचना है तो भाई लाइन भी खींच देते हैं, लाइन टेढ़ी जा रही है चलेगा। ये हो गया हमारा। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री। तो देखो एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप प्रॉपर लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखो टोटल एप्लीकेशन कंपनी के पास कितनी आई है 23,000 और पर एप्लीकेशन पे कितना रुपए मिल रहा है 20 रुपीज, यानी कि 23,000 इंटू 20 कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा 4,60,000। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा टोटल आया है आप वही चीज शो करोगे। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में आप लिख दोगे 4,60,000 यहां पे भी और 4,60,000 यहां पे भी। क्लियर है। अब एप्लीकेशन का जब आप ड्यू की एंट्री करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, बिल्कुल एडजस्ट हुआ है, ये 50,000 रुपीज अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो उसके लिए आप यहां लिख दोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और किसी का पैसा वापस हुआ है तो भाई दो लोगों का पैसा वापस हुआ है, याद रखना, मतलब दो कैटेगरी, एक तो ये 2000 वालों का पैसा वापस हो गया, 2000 शेयर्स पे पैसा वापस हुआ है, और एक ये टोटल 1,70,000 वापस हुआ है। तो अगर हम वापस होने की बात करें 2000 शेयर्स का पैसा वापस हुआ। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बैंक में डायरेक्ट 2000 लिख देते हैं। भाई 2000 शेयर्स का पैसा वापस हुआ है, पर शेयर पे मिला कितना था 20, तो 2000 इंटू 20 ये हो जाएगा 40,000, जिसको आप यहां पे लिख दोगे बैंक में 40,000 प्लस ये 1,70,000 भी वापस हुआ है तो वो भी यहीं पे ऐड कर दो 1,70,000। टोटल बैंक में कितना वापस हो रहा है 2,10,000। ये इस तरीके से हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, जर्नल में ये चीज ना ही लिखना तो बेटर है, ठीक है। ये बैंक की अमाउंट समझ में आ गई, 2000 शेयर्स का पैसा, तो 2000 इंटू 20 40,000 और प्लस 1,70,000, ये टोटल कितना वापस हो गया 2,10,000। अच्छा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है ये 50,000, तो वहां लिख लेते हैं शेयर अलॉटमेंट में 50,000। एप्लीकेशन में ऊपर से आ जाएगा 4,60,000। अब रही बात कैपिटल में, तो देखो कैपिटल में कंपनी उतना ही पैसा ट्रांसफर करती है जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है। कंपनी ने शेयर कितना इशू किया है 10,000, हर शेयर पे एप्लीकेशन कितना है 20 रुपीज, तो 10,000 इंटू 20 2 लाख। ये एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री हो गई, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम लोग अलॉटमेंट का।
अभी अलॉटमेंट का ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट के ड्यू में देखो कि ये यहां पे प्रीमियम भी है, तो ड्यू की जब आप एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये ठीक है। शेयर कैपिटल में याद रखो कि सिर्फ क्या आता है, फेस वैल्यू, और प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। तो यहां पे चलते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में 40 के हिसाब से लिखना है, यहां हमने लिख दिया ऐसे। प्रीमियम में कितना आना है 10, और शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा 50। अब इन सबको मल्टीप्लाई किससे किया जाए, तो अब देखो पूरा क्वेश्चन इस 10,000 से होगा, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सारा एक्स्ट्रा मनी, सारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, सबका एडजस्टमेंट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन इस 10,000 से होगा। तो 10,000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 इंटू 10 ये आ जाएगा 1 लाख, 10,000 इंटू 40 ये आ जाएगा आपका 4 लाख, और यहां पे ये टोटल आ जाएगा आपका 5 लाख। और फिर जब अलॉटमेंट रिसीव होगा तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट के रिसीव की हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें अमाउंट क्या लिखे हैं, तो जरा आप देखो, अलॉटमेंट में आना कितना है 5 लाख, बट अगर आप ऊपर चेक करो तो ये जो एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री थी, ये एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री थी, यहां पे आप देखो कि अलॉटमेंट में ऑलरेडी कितना आपने लिख दिया है 50,000। तो आप अलॉटमेंट के इस 5 लाख में से ये 50,000 माइनस करके रिसीव की एंट्री करोगे, ठीक है। तो जब आप रिसीव की एंट्री कर रहे हो तो अलॉटमेंट में आपने 5 लाख में से वो 50,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 4,50,000, और यहां पे भी आ गया 4,50,000। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल पहले ड्यू होएगा, तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, सेम वही है, 40 10, कैपिटल में 40 और प्रीमियम में 10, 10,000 से सबको मल्टीप्लाई होना है, तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट आ जाएगी 5 लाख। यहाँ पे 50 रुपीज का फाइनल कॉल था, कैपिटल में सिर्फ 4 लाख जाएगा 40 रुपीज के हिसाब से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख जाएगा। फिर फाइनल कॉल जब रिसीव होगा तो रिसीव की एंट्री हम यहीं पे कर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये जो 5 लाख है यही 5 लाख यहां पे आ जाएगा, ये 5 लाख यहां और ये 5 लाख यहां। तो ये हो गया हमारा प्रोराटा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ने एरिया नहीं किया है। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि जो हमारा एक्स्ट्रा मनी था वो अलॉटमेंट से ज़्यादा हो रहा था, बट क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट बोला था, तो वो हमें करना पड़ गया रिफंड। एप्लीकेशन का रिसीव, एप्लीकेशन का ड्यू, अलॉटमेंट का ड्यू, अलॉटमेंट का रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू और एक फाइनल कॉल रिसीव। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, थोड़ी सी और वैरायटी ऐड की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहां नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 3 लाख। देखो रुपीज नहीं बोला गया तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलो, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या मतलब है कि ये एक ही कॉल है जो फर्स्ट है और वही फाइनल है। इसको 2 बार मत कर देना या 2 पार्ट में डिवाइड मत कर देना। तो 3 + 4 + 3 10 बन गया। ठीक है, आगे देखो। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ गई, 4 लाख शेयर के लिए आ गई, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन है।
इशू किए 3 लाख, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं। अलॉटमेंट वाज डन एज फॉलो, एप्लीकेंट फॉर 2,40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 2 लाख शेयर्स। जिन एप्लीकेंट्स ने 2,40,000 शेयर्स मांगे उनको कितने शेयर अलॉट हो गए? 2 लाख। एप्लीकेंट फॉर 1,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड 80,000 शेयर्स। जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे उन्हें कितने मिल गए? 80,000। अब यहां पे देखो, पहली कैटेगरी भी प्रोराटा है क्योंकि 2,40,000 मांगा था, मिले सिर्फ 2 लाख। दूसरी कैटेगरी भी प्रोराटा है, 1,20,000 मांगा था, मिले सिर्फ कितने? 80,000। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर अलॉटेड 20,000 और बाकी जितने बच गए उनको 20,000 दे दिए। अब कितने बच गए ये भी देख लेंगे अभी। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहां पे भी क्या कह रहा है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा है वो सिर्फ कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो अगर अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा होगा तो हम क्या कर देंगे? रिफंड वापस कर देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं टेबल। पहले कौन सा टेबल बनाते हैं हम लोग? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का, जो कि कितना है? 3, 4, 3। और फिर उसके बाद ये अप्लाइड और इशूड वाला। तो एप्लीकेशन में कितना है? 3, अलॉटमेंट में कितना है? 4 और फाइनल कॉल में कितना है? 3। टोटल 10 हो गया। फिर देखो अप्लाइड, इशूड। कंपनी ने इशू कितने किए थे? 3 लाख शेयर्स। और टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 4 लाख शेयर्स की, जिसमें क्या बोला गया है? 2,40,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आप 2 लाख शेयर्स दे दो। ये 2,40,000 वालों को 2 लाख शेयर्स दे दो और 1,20,000 वालों को 80,000 शेयर्स दे दो। तो जिन्होंने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया था उनको आपने 80,000 शेयर्स दे दिए और जो रिमेनिंग है उनको 20,000 दे दो। तो देखो रिमेनिंग बचे कितने, यहां पे आप देखो तो 20,000 दे दो। टोटल ये अभी तक बन रहा है 3,60,000। तो 4 लाख में से अगर 3,60,000 गया तो कितना बचा? 40,000। अब यहां पे प्रोराटा की 3 कैटेगरी हो गई हैं। 2,40,000 वालों को 2 लाख शेयर्स मिले, 1,20,000 वालों को 80,000 शेयर्स मिले और 40,000 वालों को 20,000 शेयर्स मिले। ये हो गई प्रोराटा की 3 कैटेगरी। अब देखो प्रोराटा की वर्किंग करेंगे, तीनों कैटेगरी पे अलग अलग करेंगे, कंबाइन ना कर देना। बहुत से लोग क्या करते हैं 3 लाख और 4 लाख का एक साथ कर देते हैं, ये नहीं करोगे आप, तीनों का अलग अलग वर्किंग करोगे। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करते हैं 2,40,000 और 2 लाख वालों पे। फर्स्ट कैटेगरी कि जिन्होंने मांगे थे 2,40,000 और उनको मिले कितने? 2 लाख। तो जब इन लोगों ने अप्लाई किया, कितने के लिए अप्लाई किया? 2,40,000 शेयर्स के लिए। पर एप्लीकेशन इन्होंने कितना रुपए दिया? 3 रुपए। कंपनी के पास टोटल कितना रुपए आ गया? 7,20,000। फिर लोगों ने कंपनी ने इनको इशू कितना किया? कंपनी ने इनको इशू किए सिर्फ 2 लाख शेयर्स, जो कि 3 रुपीस के हिसाब से कितने के बनते हैं? 6 लाख रुपीस के। ये तो इनका 1,20,000 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मनी कितना है? 1,20,000। भाई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 40,000 है इनकी, क्योंकि इनको मिले सिर्फ 2 लाख है। 40,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हो गई, जिसपे 3 रुपए के हिसाब से ये कितना हो गया? 1,20,000। ये पैसा इनका वापस नहीं होगा, ये अगली इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो इनके पास है सिर्फ 2 लाख शेयर्स और अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपीस का है, यानी कि अलॉटमेंट के कितने अमाउंट बनती है? 8 लाख। तो हमने क्या बताया कि एक्स्ट्रा मनी और अलॉटमेंट दोनों में से जो कम हो उसको सर्कल कर दो, मतलब वो कम वाली अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? 1,20,000 इनका। मतलब जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो ये लोग 8 लाख में से 1,20,000 कम करके पे करेंगे, पूरा 8 लाख पे नहीं करेंगे। ये हो गई हमारी एक कैटेगरी। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी, जो कि कितनी है? 1,20,000 वालों को 80,000। ये
तो जिन्होंने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया उनको पर एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने कितना रुपए हमें दिया, 3,60,000। इनको इशू कितने किए गए, 80,000 शेयर्स, जो कि 3 रुपए के हिसाब से कितने के बनते हैं, 2,40,000 के। तो इनका एक्स्ट्रा मनी कितना हो गया, 1,20,000। ये इनका एक्स्ट्रा है जो वापस नहीं होगा। कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के टाइम पे इनके पास शेयर कितने, 80,000। अलॉटमेंट कितने का है, 4 रुपए का है। तो 80,000 इंटू 4, 3,20,000। अभी देखो फिर से वही चीज कि एक्स्ट्रा मनी और अलॉटमेंट में जो कम होगा उस पर सर्कल कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 1,20,000 कम है। मतलब ये जो कैटेगरी के लोग हैं इनका भी 1,20,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो ये 3,20,000 पे नहीं करेंगे, ये 1,20,000 उसमें कम करके पे करेंगे। ये इनका एक्स्ट्रा पहले से कंपनी के पास रख दिया गया है। अभी तीसरी कैटेगरी आती है 40,000 और 20,000 की। तो 40,000 और 20,000 ये थर्ड प्रोराटा की कैटेगरी है। तो देखो तीनों कैटेगरी की हमने वर्किंग अलग अलग करी है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग कहेंगे सर कंबाइन करते तो भी हमारा अमाउंट आ जाता। बट कभी कभी जब प्रोराटा की एक से ज़्यादा कैटेगरी होती है तो ऐसा होता है कि किसी का पैसा सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है और किसी का पैसा अलॉटमेंट से ज़्यादा जा रहा है। तो अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो तो इसका प्रोराटा की वर्किंग करते हैं कि 40,000 के लिए अप्लाई किया, 3 रुपए, सबको 3 रुपए यानी कि एप्लीकेशन के हिसाब से ही पैसा भेजना था। इन्होंने कंपनी के पास भेजे 1,20,000 रुपीज। कंपनी ने इनको दिए 20,000 शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से, जो कि बनते हैं 60,000 रुपीज के। इनका एक्स्ट्रा मनी सिर्फ कितना है, 60,000। तो अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे बोला गया कि भाई आपके पास है 20,000 शेयर्स, पर अलॉटमेंट आपको देने हैं 4 रुपए, यानी कि 80,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट में पे करने हैं, जिसमें से आपका ये 60,000, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका ये 60,000 एडजस्ट हो जाएगा। जो कम अमाउंट है उसको सर्कल कर लो, आप 80,000 में से 60,000 कम करके पे करना। ये हो गई प्रोराटा की वर्किंग तीनों की। अब चलते हैं हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। फिलहाल हम जर्नल के फॉर्मेट को अभी स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पे ही हम लोग चलते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इस एंट्री में हम लोग बेसिकली क्या दिखाते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे टोटल कितना पैसा कंपनी के पास आया है। तो भाई टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, आप अगर देखोगे तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, 4 लाख। पर एप्लीकेशन पे कितना रुपए मिला है, 3 रुपीज। तो टोटल एप्लीकेशन में अमाउंट कितना मिला, 4 लाख इंटू 3, 12 लाख। ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव। इसके बाद एप्लीकेशन का ड्यू होता है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्योंकि ये प्रोराटा है, पैसा कहीं ना कहीं एडजस्ट हुआ होगा, तो ये भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, ये भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, ये भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है। तो तीनों को ऐड करके शेयर अलॉटमेंट में लिख देंगे, 1,20,000 प्लस 1,20,000, 2,40,000 प्लस 60, 3 लाख। तो तीनों ऐड होके यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से आ जाएंगे 3 लाख। एप्लीकेशन में ऊपर से आ जाएगा 2 लाख, ये एप्लीकेशन वाला सेम। कैपिटल में कंपनी उतना ही पैसा रखेगी जितने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है। पब्लिक को ऑफर कर रही है 3 लाख शेयर्स, तो बस 3 लाख शेयर्स का ही पैसा रखेगी। 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। तो ये कैपिटल में लिख देंगे 9 लाख। टू बैंक करके लिखते हैं अगर किसी का पैसा वापस होता है। तो देखो यहां तो किसी का पैसा वापस नहीं हुआ है, यहां कहीं पे भी किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां से भी पैसा वापस हो सकता है, ठीक है। किसी का पैसा वापस नहीं हुआ है, ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट का ड्यू, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पूरा क्वेश्चन हमारा किससे होगा, इस 3 लाख से ही होगा, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो 3 लाख इंटू 4 अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा, 12 लाख।
अब जब अलॉटमेंट के रिसीव होने का टाइम आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमारी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आना कितना है 12 लाख, लेकिन ऑलरेडी 3 लाख एक्स्ट्रा है जो एडजस्ट हुआ था, तो वो तो मिलना नहीं है, क्योंकि हमने इन लोगों से क्या कहा था, हमने इनसे कहा था 8 लाख में से आप 1,20,000 कम करके देना, इनसे कहा था 3,20,000 में से 1,20,000 कम करके देना, इनसे कहा था 80,000 में से 60,000 कम करके देना। तो 1,20,000, 1,20,000, 60, ये जो 3 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, अब ये दोबारा तो मिलेगा नहीं, तो इस 12 लाख में से ये 3 लाख माइनस करके यहां रिसीव में लिख देंगे हम लोग 9 लाख, 9 लाख। क्लियर है? ये आपका जो है अलॉटमेंट का 12 लाख, जिसमें से ये 3 लाख आपने माइनस कर दिया। अब इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री होगी, तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल 3 लाख शेयर्स हैं, फाइनल कॉल 3 रुपए का है, तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख। ठीक है, और जब फाइनल कॉल रिसीव होगा, सब नॉर्मल है ये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना आना है 9 लाख, तो यही 9 लाख यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे होता है कंप्लीट। ये था सिंपल प्रोराटा जिसमें कोई एरियर नहीं था। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग प्रोराटा में इंट्रोड्यूस करेंगे एरियर, फोर फीचर और रीइशू। तो आज की क्लास में फिलहाल इसको पैकअप करते हैं।